हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने कोई भी दिन भर में कोई भी पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया। कितना मिस किया यार मुझे, हैं? मिस किया भी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो लीचड़ कीचड़ का छोटा वाला भाई है, छोटा कीचड़, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो हदें हैं, सीमाएँ हैं, वो लांघ रहा है, उस पर ज़रूर आप बात करना। बट मैंने तो शुरू से ही इस कंटेंट को हमेशा ट्रोल ही किया है। इस कंटेंट के बारे में मैंने गलत ही बोला है, हमेशा मैंने क्रिटिसाइज़ किया है। सही शब्द क्रिटिसाइज़ है, ट्रोलिंग नहीं है। तो यार मैं तो शुरू से ही देख रही हूँ, है ना। जैसे कि मिसकैरेज वाला टॉपिक उठा था कि मिसकैरेज हुआ है, इन्होंने अपने थंबनेल पर वही चीज़ रखी थी कि मिसकैरेज हुआ है। लेकिन फिर धीमे धीमे जो बातें खुली, हमें पता चला कि मिसकैरेज वाला कोई बात ही नहीं थी। वो जो बच्चा था उसकी हार्ट बीट नहीं हुई थी और इस वजह से इनको अबॉर्शन कराना पड़ा। कुछ ऐसी जो स्टोरी है वो इनकी माताजी के साइड से आई थी। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को आप गौर से देखने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि पूरी फैमिली डिसाइड कर चुकी थी कि इस बारे में वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने रीजंस थे। सारे के सारे अपने काम में लगे हुए थे, सबको व्लॉगिंग करना था और इस टाइम पर आने वाला था खीशों का ठेला। जी हाँ, खीशों का जो ये चलता है ना सेल वाला पीरियड, ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ठेला लगाते हैं ना तो बहुत सारी बिक्री होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल में चीज़ें सस्ती होती हैं, लोग लेना प्रेफर करते हैं। और जब ये लोग ठेला लगाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ इतनी सस्ती, वो चीज़ उतनी सस्ती, पहन पहन कर दिखाते हैं, तो लोग ना ये चीज़ लेने के लिए दौड़ते हैं। तो ये इनका गोल्डन पीरियड होता है, सेलिंग वाला। इससे पहले आपने देखा भी होगा, कृष्टि मायूस ने बताया था कि वो रात रात भर जाग कर लगाती हैं और वो सेकंड नंबर पर आई थी खीशों का ठेला लगाने में, है ना। तो ऐसा कुछ पीरियड यहाँ पर आने वाला था। अब आप जैसा कि जानते ही हो कि भाई चाहे वो माता जी हों, वो खीशों का ठेला लगाती हैं, उनकी जो टुच्ची दीदी हैं वो भी खीशों का ठेला लगाती हैं, सब लगाते हैं। और लप्पू और लप्पी भी वही कर रहे थे। और लप्पू और लप्पी को आप एक चीज़ और नोटिस करना कि जब भी उनका खीशों वाला ये जो पीरियड है वो आता है तो वो इनके घर जाकर ज़रूर धमक जाते हैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर, किनके यहाँ, हमारी जो डिट्टो रानी और उनके राजा जी हैं, इनके यहाँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चलने वाला था सीन, इसलिए इन लोगों ने शायद अंदर अंदर ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर। और दूसरा कारण ये भी था कि जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आएगी, इनको अच्छी खासी मात्रा में हेट मिलेगा। ऑडियंस सारी की सारी जो दोषारोपण है कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर करेगी, क्योंकि सब ने देख रखा था कि बहू के साथ कैसा बिहेवियर था। बहू कैसे किचन में एक टांग पर खड़े होकर खाना बनाती थी, बहू कैसे झुक कर 5 बार पैर छूती थी। एक तो इनके यहाँ का रिवाज है कि झुक कर 5 बार पैर छूती है बहू, लेकिन वही जो इनका बेटा है, इनके जब सास ससुर आते हैं तो ये उनके जब पैर छूने जाते हैं तो ये एक ही टांग पर एक बार हाथ लगा देते हैं, बस हो गया। लेकिन बहुएं इनके यहाँ झुक कर 5 बार पैर छूती हैं, ये इनके यहाँ का रिवाज है। तो बहुएं पैर छू रही थी, बहुएं बैठ बैठ कर महावर लगा रही थी सास को, और सास बोलती है कि इन हाथों में जस नहीं है, हमेशा अपजस मिल जाता है, अपयश बोलते हैं उसको, तो हमेशा अपयश मिल जाता है। ऐसा कुछ ये यहाँ पर बोल रही थी। बट गलतियाँ कहीं ना कहीं इनकी हैं, और जो अंदर जो चलता है ना किसी की बॉडी में, वो आपके इन्हीं चीज़ों की वजह से चलता है। कई बार इंसान कुड़ता है, कई बार उसके बॉडी ढंग से वर्क नहीं करती है, क्योंकि इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और रेस्ट जितना मिलेगा उतना ही तो बॉडी हील कर पाएगी, उतना ही चीज़ें वो मेंटेन करती है। हम कितना बार सुनते हैं ना कि जितना आप रेस्ट करोगे, अगर आप अंदर से बीमार हो या कुछ हो तो शरीर हील तभी करता है जब आप या तो सोते हो या फिर आप रेस्ट लेते हो, है ना। तो अगर एक कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो शुरुआती दौर में रेस्ट लेती है, आराम करती है, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है उस पर भी असर करती होंगी। बाकी मैं बहुत बड़ी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितनी बातें हम लोगों ने सुनी है उस हिसाब से तो इन लोगों ने डिसाइड किया था ऑल इन ऑल कि बताएंगे नहीं। लेकिन छोटा कीचड़ ठहरा, छोटा कीचड़, उसको तो हमेशा आदत ही है, वो कंट्रोवर्सी करना चाहता है अपने घर में। अभी भी आज उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जो मैंने उसका लास्ट व्लॉग देखा है, जो लेटेस्ट मतलब जो उसका सबसे लास्ट अपलोड व्लॉग है, उसमें भी उसने कुछ ऐसा बोला है। उसके बाद फिर वो बोल रहा है अब आप लोग 10 बातें करोगे, तो 10 बातें करने के लिए आप ही मुंह देते हो, आपको क्यों ऐसे स्टेटमेंट पास करने हैं। कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को, अपने घर वालों को उस चीज़ में फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। और इसने जो निकाली हैं क्लिप्स जो अपलोड कर रहा है बहुत वाहियात है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना, फिर रो रो कर एक रील बनाना जिसमें इसको बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें ये कर रहा है, बहुत ड्रामा दिखा रहा है। और अपनी वाइफ को भी इसने पूरा, कहते हैं ना कि पपेट बनाकर रखा हुआ है। आजकल मुझे इससे ना दीमक वाली फीलिंग आ रही है। वो जो हमारे रामू काका है ना, डिट्टो रानी के भाई साहब, दीमक बोलते हैं हम उन्हें, उनकी जैसी फीलिंग कुछ इधर भी आ रही है कि भाई अब उसको ना बना दिया है कि पपेट है, अब इसके आधार पर सारे के सारे व्यूज़ लो। इनके फैमिली में भी सेम वही चल रहा है, सारे के सारे बहू की फैमिली, बहू का ये, बहू मायके जाएगी, ये होगा वो होगा, तेल लगाने वाले थंबनेल्स की भाई तेल लगा के पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया है। मतलब सारे के सारे पागल हो चुके हैं।
हूँ सबसे ज़्यादा अगर इस घर में कोई पागल हुआ है ना तो वो छोटा कीचड़ हुआ है। वहाँ जो माता जी हैं, जो अप्सरा ताई हैं, वो बोलती है कि अरे वो तो मांस का एक वो था, उसमें तो दिल नहीं था, ये था वो था। तो फिर भाई इधर पर बेटा जो है वो बच्चे की फोटो लगा कर इतना रोना क्यों कर रहा है? मुझे तो ये पूरा ड्रामा लगता है। और कहीं ना कहीं जो ये हरकतें कर रहा है ना, वो इस ओर अब इशारा कर रही हैं कि क्या इन्होंने ये प्रेगनेंसी, फेक प्रेगनेंसी, क्या ये इन्होंने प्लॉट किया है, ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड था। हालांकि जब भी मैं भंजना का चेहरा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी ठीक है, वो इतनी एक्टिंग नहीं करेगी। लेकिन भाई आजकल ब्लॉगर्स के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, क्या पता पति के कहने पर या कुछ करने पर ये लोग कर सकते हैं। और रही बात वो टेस्ट किट और ये सब की, तो भाई ड्रामा तो फुल ऑन कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। मुझे बार बार जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि था सब कुछ, नहीं हो पाया, वो चीज़ हो गया जो होना था। लेकिन जो ये छोटा कीचड़ है ये पागल हो चुका है, ये व्यूज़ के लिए बिल्कुल बोराया जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई ब्लॉग छाप रहा था, और जब इसके अब ब्लॉग्स के व्यूज़ कम हुए हैं ना, तब थोड़ा सा इसने शांति पकड़ी है। आज इसका जो लास्ट ब्लॉग आया है वो 7 घंटे पहले आया है, वरना तो ये 2-4 घंटे में कोई ना कोई ब्लॉग अपलोड कर रहा था। जिस हिसाब से इसको ऑडियंस का कहते हैं ना रोष मिल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसने जो है शांति पकड़ी है। हम कुछ कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहेंगे। अगर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो लप्पू लप्पी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे। अभी हम ये वाला पॉडकास्ट देखते हैं कितना लंबा जाता है। तो ये जो कुछ कमेंट्स हैं जो कि ऑडियंस ने किए हैं इस पागल आदमी को, जो कि लप्पू का छोटा भाई है। कमेंट आया है, कितना बेवकूफ़ी भरी बात करते हो, नहाना और पूजा करना कोई काम नहीं है, कितना सिंपैथी बटोरना है तुमको। हाँ, तो जो स्टेटमेंट मैं बात कर रही थी ना वो कुछ ऐसा ही था कि नहाती थी, पूजा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, जो नहीं करना चाहिए था वो भी करती थी, ऐसा कुछ इसने स्टेटमेंट दिया था, जिस पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बनती है, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर अंदर ये अब कंट्रोवर्सी खेलना चाहते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, वो फेंकता चपूर के जो होते थे ना सास बहू साजिश वाले टाइप का, ये कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले जो लप्पू है वो करता था, लप्पू और लप्पू की वाइफ करती थी, अब इन लोगों ने ये कमान संभाल ली है। कोई कमेंट कर रहा है कि अब इरिटेट कर रहे हो, तो कोई भी बोलेगा यार, क्योंकि इसने सिंपैथी यार एक व्लॉग में मिलती है, 2 व्लॉग में मिलती है, फिर तुमने रील भी छाप दी, तुम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हो, तुम किसी के फेस पर जूम कर करके वहाँ पर जो है रोने वाला साउंड लगा रहे हो, जैसे जाने, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी हुई है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना उससे ट्रेजेडी कम मजाक ज़्यादा बनाकर तुमने रख दिया उसका। कोई भी इस तरीके की बातें करेगा। नेक्स्ट कमेंट है, बकवास आदमी, हमेशा पैसा ही चाहिए इसको। तो जिस हिसाब से ब्लॉग्स आ रहे हैं तो सबको यही लग रहा है कि भाई आपको तो डॉलर चाहिए, इसलिए आप ब्लॉग्स बना रहे हो। क्योंकि जब फैमिली में ये डिस्कशन हो चुका था कि ये वाली न्यूज़ बाहर नहीं लानी है, ये वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि जिसका अनाउंसमेंट ही नहीं किया कि भाई प्रेग्नेंट है, तो मिसकैरेज वाली बात क्यों यहाँ करनी। लेकिन नहीं, इसको लाया, फैमिली के मना करने के बावजूद ये लाया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही अंदर ये था कि हम डॉलर्स कमाएंगे। यही नहीं, अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो कि माता जी अपने ब्लॉग में बार बार बोलती हैं कि मैं कोई बात नहीं करूँगी, सारी रिपोर्ट सारा कुछ जो है छोटा लप्पू छोटा कीचड़ दिखाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इनके आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं और इनकी आपस में बात हुई है कि मेरा कंटेंट कोई नहीं लेगा। तो इधर से जो माता जी है ना, जो बार बार शांत हो जा रही हैं, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, वरना माता जी के ना जाने कितने व्लॉग्स आ जाते। और एक और चीज़ आप इनकी नोटिस करो भाई, जब तक ये रिवील नहीं हुआ था, जब तक बताया नहीं गया था, तब तक माता जी फुल ऑन लिपस्टिक, फुल ऑन म्यूजिक और सब शॉर्ट्स रील्स सब हो रहा था, पी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, जो है अपने किचन का वो दिखाए जा रहे थे, व्लॉग्स, खाना पकाना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही पता चल गया भाई, उसने आकर छोटे कीचड़ ने व्लॉग क्या पटक दिया, माता जी के सुर बिल्कुल एकदम से चेंज हो गए। माता जी अब दुखी दिखाने की कोशिश करती हैं खुद को, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अंदर से होंगे, ये तो पूरा ये नाटक कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके घर में 3 दिन पहले ही चीज़ हो चुकी थी, तब तो आप मस्त घूम रहे थे, क्योंकि आपको ऑडियंस से छुपाना था, तो आपके फेस पर हंसी भी आ रही थी, सब कुछ आ रही थी। लेकिन जब ऑडियंस को पता चल गया है और अब आप ये बात जानते हो, तो आप जो है ऑडियंस को ये दिखा रहे हो कि हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है ना। इनके फेस पर देखना, आप जानबूझकर ये लोग ऐसी रोती सी शक्ल बनाकर आते हैं। और आजकल जो माता जी हैं उन्होंने लिपस्टिक वगैरह त्याग रखी है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सबसे पहले यही बोलते हैं कि माता जी आपकी लिपस्टिक तो है, अगर आपको वाकई में इतना दुख है तो लिपस्टिक क्यों है। तो माता जी ने लिपस्टिक सबसे पहले त्याग दी है। और अब मैंने माता जी के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को कमेंट करते देखा है कि बिना मेकअप किया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो माता जी यहाँ से ज़रा सा कुछ सीख लो कि आप बहुत ओवर मेकअप करते हो, घर में भी मेकअप करके आप बैठते हो, सिंदूर भरना और मांग वगैरह जो आप भरते हो
वो करना कोई बुरी बात नहीं है, वो सब करते हैं। लेकिन जो आप ओवर लिपस्टिक लगाकर बैठते हो ना, लाल और मरून कलर की, और ये सब करते हो, उससे कहीं ना कहीं अब आपको देखने की वैसी ही आदत पड़ गई है, जबकि आपके फीचर्स आपके बहू से भी ज्यादा अच्छे हैं देखा जाए तो। लेकिन इतना मेकअप में रहने की आपने आदत डाल दी है कि अब ऑडियंस को ऐसा लगता है कि बिना मेकअप के आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ अभी भी आपके पास वक्त है, अब जैसी आप आदत डालोगे ऑडियंस को वैसी उनकी पड़ जाएगी, फिर से दोबारा से आप जो ये सब करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भाएगा नहीं शायद। लेकिन हाँ, माता जी ने इस बार लिपस्टिक त्यागी थी, तो यानी कि दुख रियल है, माता जी ये बताना चाह रही थी। नेक्स्ट कमेंट है छोटे कीचड़ के वीडियो पर कुछ नहीं तो बकवास मिला है बोलने को। एक्चुअली पता, ये बोलता भी बहुत कुछ भी बोलता है यार, बैठ जाएगा तो बताऊं, और मतलब एक अलग से धीमा इसने पिच पकड़ लिया, धीमी बिल्कुल धीमे करके बोलता है। वैसे जब बदतमीजियां करता है तो अलग लेवल पर करता है। अभी जब रिएक्शन चैनल वालों से लड़ रहा था तो कितने गंदे वे में जाकर लड़ रहा था, लेकिन अब इसने एक टोन पकड़ लिया धीमी धीमी वाली, बहुत सॉफ्टली बोल बोलकर, और कुछ भी बोलता है, न सिर न पैर, बीवी को पकड़ेगा, गले लगाएगा, फिर वो करेगा। मतलब इसको चाहिए कि कहीं से एक अच्छा थंबनेल निकल आए, मैं अपने थंबनेल पर क्रिएटिविटी दिखाऊं, पता नहीं क्या ही ये बंदा करना चाह रहा है। बट अब वो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सफुली ऐसा लग रहा है कि बस ये एक मिल गया है कंटेंट, बस इससे छाप लो जितना छाप सकते हो, क्योंकि एक वीडियो डाला उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, तो उस हिसाब से ये कर रहा है। और बार बार ये लोग ये बोल रहे थे कि जो भंजना है उसके जो मम्मी पापा हैं वो कभी इनके घर का खाते नहीं है, पीते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और फिर माता जी व्लॉग दिखा रही हैं जहाँ वो रेसिपीज़ बना रही हैं उनकी फैमिली वालों के लिए, तो जब वो खाते नहीं है तो रेसिपी क्यों बनी। उसके बाद छोटा कीचड़ बोलता है कि वो आए थे बट उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने कहा हम बाहर से खाएंगे। लेकिन इसी व्लॉग में इन लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह उनको दिए हैं, साड़ी वगैरह ऐसा कुछ दिया है शायद, तो वो लेकर वो गए हैं, तो उसको लेकर भी ऑडियंस इनको कमेंट कर रही है। किसी ने लिखा है इनको कमेंट में, बेटी के घर का खा नहीं सकते लेकिन बेटी के घर के कपड़े ले सकते हो, क्यों? क्योंकि ये भी तो बेटी का है ना, घर का है, फिर कपड़ा क्यों लिया उन लोगों ने? ज्यादा संस्कारी बनती है तो संस्कार पूरे दिखाएं, अधूरे क्यों? सही बात है कि भाई जब घर का खाते पीते नहीं है तो गिफ्ट्स कैसे ले सकते हैं? और इसकी सफाई भी भंजना ने दी है कि गिफ्ट्स हमने क्यों दिए। एक्चुअली सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि जब इनके घर में इतना बुरा जो है दौर चल रहा है, ऐसे में गिफ्ट्स वगैरह क्यों दिए जाएंगे, किसी को गिफ्ट्स क्यों देना है? और इस सिचुएशन में भी भंजना पैर क्यों छू रही है? क्योंकि कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, और झुकना ये सब करना मना किया जाता है। बट इनके घर में कोई भी मतलब कहते हैं ना सेंसिबल बातें ये लोग करते भी नहीं है, और इनकी हरकतें भी बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। मतलब इनके घर में तो कुछ भी चल रहा है और कुछ भी ये लोग दिखा रहे हैं। और सही बात है कि भाई जब खाना नहीं खाया घर का, बाहर से खाना उन्होंने खाया, ये वो, तो गिफ्ट्स क्यों लिए? और ऐसी सिचुएशन में गिफ्ट्स क्यों दिए? और उसकी सफाई भंजना कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोलते हैं ये दोनों पति पत्नी। और यही वजह है कि इनके पूरे घर में ना केवल यही हैं जिनके व्लॉग्स ज़्यादा चलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अभी इस कंटेंट की वजह से चले हैं तो पगलाए जा रहे हैं लोग, वरना इनके पूरे घर में इनके व्लॉग्स उतने ज़्यादा कोई इंटरेस्ट से देखता नहीं है, क्योंकि बहुत बोरिंग व्लॉग्स होते हैं। स्पेशली जो भंजना है उसके तो, और ही जो उसका सेपरेट चैनल है उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो ये लोग उसको फोर्स करते हैं कि अच्छे व्लॉग्स बनाओ, तुम अच्छे व्लॉग्स नहीं बनाती। उसमें भी इसको मतलब फोर्स किया जाता है कि रील्स बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, ये करो वो करो। मतलब पता नहीं कैसा खानदान है यार ये। एक बहू क्या आ गई जिसने जो है एक वीडियो बनाने का कल्चर इनके घर में ला दिया। अब तो ये पूरे के पूरे पागल हो चुके हैं, और बस इनको वीडियो से मतलब है। इनके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के का जन्म दिवस हो, कुछ एनिवर्सरी हो, सारा का सारा इनके लिए कंटेंट है, और बस कंटेंट पर ये काम कर रहे हैं। वहाँ लप्पू और लप्पी हैं तो वो डिट्टो रानी के घर पहुंच चुके हैं, और वहाँ उनका अलग कंटेंट चल रहा है। वहाँ उनके चेहरे से ज़रा सा भी दुख नहीं झलकता, खुद उनकी ऑडियंस उन्हें कमेंट करके बोल रही है। तो उस सबको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। इसको करते हैं यहीं पर एंड, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ। अभी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।